हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वाक्य खुद बनाना सीखें। दूसरों पर निर्भर मत रहो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू। तुम बोल सकते हो। You can speak. You can speak. ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? What are you thinking? अगला वाक्य है, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। She looks like you. जब हम सिंपल वाक्य बनाते हैं तब वर्ब के साथ यस या यस लिखते हैं। अगला वाक्य है, वह जानता है उसे। He knows him. He knows him. वह इसे खरीद सकता है। वह इसे खरीद सकता है। He can buy it. He can buy it. अगला वाक्य है, हमें लेट हो रहा है। हमें लेट हो रहा है। We are getting late. We are getting late. जिस भी काम को आप कर सकते हैं उन सभी वाक्यों में कैन का यूज करते हैं। अगला वाक्य है, कुछ काम कर लो। डू सम वर्क। डू सम वर्क। अगला वाक्य है, वह घर पर नहीं है। He is not at home. He is not at home. अगला वाक्य है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। It isn't raining over here. It is not raining over here. अगला वाक्य है, उसने मुझे बताया है। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें हम हैव और हैज़ लिखते हैं। ही के साथ हम हैज़ लिखते हैं। उसने मुझे बताया है। ही हैज़ टोल्ड मी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बिल्कुल उसके जैसा। एग्जैक्टली द सेम एज। एग्जैक्टली द सेम एज। अगला वाक्य है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। अगला वाक्य है, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? What should I do now? What should I do now? अगला वाक्य है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। Can I do that? Can I do that? क्या मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ? Can I do that for you? Can I do that for you? अगला वाक्य है, इसमें समय लगेगा। It will take time. It will take time. अगला वाक्य है, इसे ठीक होने में समय लगेगा। It will take time to recover. इसमें समय लगेगा। It will take time. इसे ठीक होने में समय लगेगा। It will take time to recover.
अगला वाक्य है आपने सही काम किया। यू डिड राइट थिंग। यू डिड राइट थिंग। जब हम किसी बात पर जोर देकर बोलते हैं तब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगला वाक्य है मुझे अभी पता चला है। आई हैव जस्ट कम टू नो। आई हैव जस्ट कम टू नो। अगला वाक्य है मैं अभी वापस आया हूँ। आई हैव जस्ट कम बैक। आई हैव जस्ट कम बैक। अगला वाक्य है वह अभी घर पहुँचा है। He had just arrived home. He had just arrived home. अगला वाक्य है ऐसा तो होना ही था। ऐसा तो होना ही था। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे This had to happen. This had to happen. अगला वाक्य है मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। I didn't do this on purpose. I didn't do this on purpose. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। डू यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। मैंने कब कहा? When did I say? When did I say? अगला वाक्य है मुझे पूछना पड़ा। I had to ask. I had to ask. अगला वाक्य है मुझे लेना पड़ा। जब कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती कोई देता है तब आप बोलते हैं ना अरे यार मुझे लेना पड़ा। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू टेक। आई हैड टू टेक। अगला वाक्य है इसे यहाँ रखो। कीप इट हियर। कीप इट हियर। अगला वाक्य है कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। The dog is barking loudly. The dog is barking loudly. अगला वाक्य है बगीचे में पक्षी गा रहे हैं। Birds are singing in the garden. Birds are singing in the garden. वह गिटार बहुत खूबसूरती से बजाता है। He plays the guitar beautifully. He plays the guitar beautifully. अगला वाक्य है वह कहाँ है? वह कहाँ है? Where is he? अगर फीमेल है तो आप सी लिखेंगे। अगला वाक्य है उन्हें बात करने दो। Let them talk. Let them talk. अगला वाक्य है वह मेरी बात नहीं सुनती है। She doesn't listen to me. She doesn't listen to me. Does not की कॉन्ट्रैक्शन को हम doesn't पढ़ते हैं। अगला वाक्य है उसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। It's no use calling him. It's no use calling him. अगला वाक्य है हम किस समय निकलेंगे? What time do we leave? What time do we leave? अगला वाक्य है कल हम किस समय निकलेंगे? What time do we leave tomorrow? What time do we leave tomorrow? अगला वाक्य है नाखून काटने वाला कहाँ है? Where is the nail cutter? Where is the nail cutter? अगला वाक्य यह हानिकारक है। It's injurious.
यह हानिकारक है, इट्स इंजूरियस। अगला वाक्य है आप शायद सही हो सकते हैं। यू मे बी राइट, यू मे बी राइट। अगला वाक्य है क्या आपको मेरी मदद चाहिए? डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प। अगला वाक्य है मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। I'll be there in a little while, I'll be there in a little while। अगला वाक्य है तुम्हें यह कैसा लगा? How did you like this, how did you like this। अगला वाक्य है मुझे थोड़ा आराम करना है, मुझे थोड़ा आराम करना है। I need to relax a bit, I need to relax a bit। अगला वाक्य है आज रात क्या खाना बनेगा? कभी कभी हम पूछते हैं ना कि आज रात खाना क्या बनेगा। What will we have for dinner tonight, What will we have for dinner tonight। अगला वाक्य है मुझे कॉफ़ी मिल सकती है। Can I get a coffee, Can I get a coffee। अगला वाक्य है क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना होमवर्क किया। Have you done your homework, Have you done your homework। अगला वाक्य है तुम्हारा दिन कैसा था। How was your day, How was your day। अगला वाक्य है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। I don't want to talk to you, I don't want to talk to you। अगला वाक्य है क्या आप हमें पसंद करते हैं। Do you like us, Do you like us। अगला वाक्य है अपनी नाक मत खुजाओ या अपनी नाक मत खुजलाओ। Don't pick your nose, Don't pick your nose। अगला वाक्य है अपनी नाक मत साफ करो। Don't blow your nose, Don't blow your nose। अगला वाक्य है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। Is this what you are looking for, Is this what you are looking for। अगला वाक्य है मंदिर में लंबी कतार लगी हुई थी। There was a long queue at the temple, There was a long queue at the temple। अगला वाक्य है तुम वहाँ से भागी क्यों। Why did you run from there। वहाँ की इंग्लिश हम there लिखते हैं। Why did you run from there। अगला वाक्य है तुम यहाँ आए कैसे। How did you come here, How did you come here। अगला वाक्य है अच्छा दिन है। It's a beautiful day, It's a beautiful day। अगला वाक्य है नाखून मत चबाओ। Don't bite your nail, Don't bite your nail।